राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज भी बेटी की जो है ना ऑनलाइन क्लास थी, स्कूल वो नहीं गई है और इसीलिए ना मैं थोड़ा सा और ज़्यादा लेट उठ रही हूँ। तो स्कूल जाती है तो फिर टाइम से उठना पड़ता है और अभी जो है ना मीठी मीठी सुबह सुबह ठंड हो रही है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। और जब से मुझे थायराइड ज़्यादा हुआ है ना तो मैं थोड़ा सा लेट उठ रही थी, तो मुझे आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा आलस आने लग गया उठने में। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ और कल मेरा एकादशी का व्रत है, तो इसीलिए जो है ना मुझे अभी पूजा पाठ भी करनी है। तो मैं अभी नहाने जाऊँगी फटाफट से ये सब्ज़ी छोंकने के बाद। तो सब्ज़ी जो है ना मैं आज आलू प्याज की बना रही हूँ। तो कल जो है हस्बैंड सब्जियाँ लेके आए थे बाहर से, सब्जी मंडी से। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर सब्जियाँ जो है ना गली में से ही खरीद लेती हूँ। तो आजकल बहुत हरी-हरी सब्जियाँ जो है ना गली में आ जाते हैं हमारे घर के बाहर ही बेचने वाले, तो मैं उन्हीं से ले लेती हूँ। लेकिन जो है ना अभी 3-4 दिन से सब्ज़ी वाले नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए सब्ज़ी थी नहीं घर पे कुछ भी, बस आलू, प्याज़ और यही थे। तो फिर मैंने ना शाम को सब्ज़ियाँ मँगवाई थी, तो वो प्याज़ भी लाए थे। तो सेम आलू, प्याज़ ये सब ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और वो भी ना नहा-वहा के मंदिर से होके आ चुके हैं। तो अब जो है ना वो बस जल-वल चढ़ा के आए हैं मंदिर पे। तो मंदिर में भोले बाबा पे, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आते हैं। उसके बाद जो है ना पूजा पाठ करेंगे, तब तक ना मैं उनका ब्रेकफ़ास्ट बना दूँगी और वो खा के ही जाते हैं और दोपहर में आते हैं तो उस टाइम फिर लंच कर लेते हैं जब मेरी बेटी को लेके आते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है हमारा जो है। और मेरा बेटा जो है वो नाश्ता करता नहीं है क्योंकि वो प्रोटीन डाइट लेता है, तो वो जो है ना उसका सुबह शेक होता है और दिन में उसका कुछ प्रोटीन वाला खाना होता है जैसे छोले वग़ैरह। तो फिर वो खुद से ही अपना जो है ना बनाता है, स्प्राउट, छोले, पनीर, इस तरह की चीज़ें होती हैं उसकी। तो मैं तो आज ये लहसुन प्याज़ वाली सब्ज़ी नहीं खाऊँगी, बस आज बना रही हूँ, कल तो ख़ैर ये लहसुन प्याज़ वाला खाना बनेगा नहीं। तो इसीलिए ना मैंने ये प्याज़ बना दी है क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएँगी अगर मैं इन्हें बनाऊँगी नहीं तो। तो मैंने ना इनको धो के काट लिया था, उसके बाद तेल में थोड़ा-सा जीरा डाला और उसके बाद छोटे-छोटे आलू काट के डाल लिए और ना ये आलू के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो तरी वाली भी बन जाती है ये और ऐसे सूखी सब्ज़ी भी, तो सूखी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है और ये बनने के बाद ना बहुत थोड़ी-सी हो जाती है। तो ये इन 3 लोगों के लिए बहुत रहेंगी, पापा के लिए, इनके लिए और मेरी बेटी के लिए। तो सबको ही बहुत पसंद आई है, इन तीनों को ही। तो मैंने ना जल्दी से ये छोंक दिया और उसके बाद फिर मैंने आटा भी लगा लिया था और छोटे-मोटे काम भी निपटाए। और इससे पहले मैंने ना जो अपने पापा को है वो चाय भी बना के दे दी थी एक बार। तो सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पानी गरम करती हूँ ना, उस टाइम ही उनके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। तो चाय मैं उनके लिए सबसे पहले भिजवा देती हूँ सुबह-सुबह। उसके बाद या कभी जब मैं स्कूल जाते हैं ना बच्चे, तो बेटी की चाय बनाती हूँ, उसी में ही बना देती हूँ। तो मेरी बेटी भी सुबह ना, गर्मियों में तो ठंडा दूध पीती है वो और सर्दियों में उसे सुबह चाय चाहिए होती है। तो उसका गला जो है वो थोड़ा-सा ठीक नहीं रहता, तो इसीलिए मैं सुबह चाय देती हूँ उसको, दूध से थोड़ी एलर्जी हो जाती है। तो इस टाइम जो है फिर सब्ज़ी बन गई थी, इतनी देर में मैंने ना पनीर नहीं, ये बादाम छील दिए थे और आटा लगा दिया है। तो हस्बैंड भी आ ही गए थे, फिर मैंने सोचा पहले इनको खाना ही दे दूँ, उसके बाद मैं फिर आराम से नहा लूँगी। और वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी थी, तो कपड़े भी धुल रहे हैं। और आजकल कपड़े जो है ना काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं क्योंकि सर्दियों के भी कपड़े हो जाते हैं, स्वेटर वगैरह। तो उन्हें तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो मैं ईज़ी डाल के फिर उन्हें अलग से हाथ से धोती हूँ, तो वॉशिंग मशीन में नहीं धोती हूँ गर्म कपड़े। बहुत ही कम धोती हूँ जब कभी तबीयत ठीक नहीं होती। तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी सी बन के तैयार हो गई थी यहाँ पे। इस सब्ज़ी में कुछ ज़्यादा तामझाम होता नहीं है, बस सिंपल सी जीरा और आलू डाल के और नॉर्मल मसाले डाल के छोंक दो और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है ये। हरी प्याज़ का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, हरी प्याज़ के पकोड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं आज ये नहीं खाऊँगी, मैं दिन में कुछ और सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि फिर मैं अभी ठाकुर जी को भी भोग लगाऊँगी और तभी भोग लगेगा उनको भी, क्योंकि अभी सुबह-सुबह ना उन्हें दूध और ड्राई फ्रूट, फल वग़ैरह इन्हीं चीज़ों का भोग लग जाता है, तो वो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड लगा देते हैं जब मैं नहीं नहाती हूँ। तो वैसे मैं कभी-कभी ऐसा करती हूँ, हमेशा नहीं होता है ऐसा, मैंने आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा, मैं ज़्यादातर तो सुबह नहा के ही आती हूँ किचन में। लेकिन जब से मेरी तबीयत थोड़ी
थोड़ी ख़राब हुई है ना, तो हस्बैंड ने भी बोल दिया था कि जल्दबाजी ना करा कर, थोड़ा-सा आराम से उठ के फिर मैं नहा धो लेती हूँ। तो बस मैंने कपड़े धो लिए थे सारे और झाड़ू पोछा सारे काम-वाम निपटा के फिर मैं नहा के आई और मैंने जल्दी से जो है पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं फिर छत पे आई, छत पे फिर मैंने जल-वल चढ़ाया और कपड़े भी मैं सारे छत पे ही ले आई थी। थोड़े से कपड़े मैंने बाहर सुखा दिए थे और कपड़े जो बाहर सुखाती हूँ ना बालकनी में, वो एक ही तार है वहाँ पे, तो वहाँ बहुत कम कपड़े आते हैं। तो मैंने फिर साथ-साथ ना धूप बहुत अच्छी निकल रही थी, तो पौधों को भी पानी दे दिया था। मीठी-मीठी धूप में ना बहुत मन कर रहा था बैठने का। तो मैं अभी इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं बैठ सकूँ छत पे। तो थोड़ा-सा अगर जल्दी उठ जाऊँगी ना तब तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन अभी जो है ना बहुत ही बिज़ी टाइम हो रहा है और अभी मुझे खाना भी बनाना है फिर से। मतलब अगर सुबह एक बार मैंने ऐसी सब्ज़ी बनाई होती ना बिना लहसुन प्याज़ वाली, तो फिर मुझे बनानी नहीं पड़ती। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2 सब्ज़ियाँ भी बनानी पड़ती हैं और इसीलिए ना मैं दिन में थोड़ा मुझे आलस आता है और टाइम भी नहीं मिलता फिर अपने लिए भी काम करने के लिए। तो इसीलिए ना मैं सुबह ही बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे पौधों में पानी दे दिया था, सारे कपड़े भी सुखा दिए हैं और फिर जो है मैंने तुलसी माता से थोड़ी तुलसी तोड़ ली थी, क्योंकि कल एकादशी का व्रत है ना, तो कल तुलसी तोड़ नहीं सकते और तुलसी जो है ना बार-बार भोग में चाहिए होती है भगवान जी के भोग में डालने के लिए। तो थोड़ी ज़्यादा तुलसी तोड़ ली है और उसके बाद जो है ना मैं नीचे आई थी, फिर सब्ज़ी वाला आ गया था तो मैंने मटर वग़ैरह खरीदे। तो मटर जो है ना मटर और गाजर ना अच्छे आ रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, तो गाजर आज मैंने पहली बार बनाई है और हस्बैंड लाए थे गाजर, सेम की फली और ये सारी सब्ज़ियाँ ना थोड़ी-थोड़ी लेके आए थे। तो मैं दूध रख के चली गई थी और वो ना अच्छे से उफन गया था, तो नीचे थोड़ा-सा गिर गया है। तो जितना ये यहाँ पे गिरा है ना बस उतना ही गिरा है, तो ये टपक गया था ऐसे, पतीला थोड़ा छोटा था ना, तो बर्तन छोटा होता है तो दूध ऊपर आता है उबलते टाइम तो वो निकल जाता है हल्का-फुल्का सा। तो वैसे तो मैंने चमचा रख दिया था तो इससे ना बच तो जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक भरा हुआ था ना, इसमें इतना दूध ही आता है। तो 2 पतीले हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो मैं ना बारी-बारी इसी में ही उबालती हूँ, एक दिन इसमें, एक दिन उसमें। तो बस उसके बाद पहले ना मैंने पपीता काट के खाया, तो अब चाय वग़ैरह का तो टाइम है नहीं और फिर मैंने सोचा पहले फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी वग़ैरह काटी। तो सब्ज़ी बनने में इतना टाइम नहीं लगा जितना काटने में लगता है। गाजर छीली, फिर मटर छीले। तो मटर तो मैंने बेटी से छिलवा लिए थे और मैंने आलू गाजर काट के फटाफट से सब्ज़ी छोंक दी और एक तरफ आटा लगा के बाजरे की रोटी बनाई है। तो पापा को बाजरे की रोटी ना आजकल दिन में खानी होती है, तो फिर मैंने भी अपने लिए ना बाजरे की रोटी बना ली थी और ठाकुर जी को मैं भोग लगा चुकी हूँ सब्जी रोटी का। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी आज की आलू गाजर की। मटर भी डाले इसमें और मूली ली थी मैंने अभी ताज़ी और ना मैंने हाथ भी नहीं धोए थे, तो मैं यही दिखा रही थी आपको कि जल्दबाजी में ना मैंने हाथ धोने भूल गई मैं और खाना खाने बैठ गई थी। तो मेरे हाथ गंदे हो रहे थे बाजरे की रोटी के और फिर उसके बाद जो है ना मैंने, अब मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी और बिल्कुल भी टाइम नहीं है अब रेस्ट करने का, तो फिर मैंने क्या करा, थोड़ी-सी मूँग की दाल भिगोई है, क्योंकि शाम तक ना मुझे भूख लगाएगी और कल मेरा व्रत है। तो दिन छिपने के बाद जो है ना, आजकल दिन भी जल्दी छिप जाता है और फिर रात लंबी होती है और फिर ना 9-10 बजे तक बहुत तेज़ भूख लगने लगती है। तो इसलिए मैंने ना थोड़ी-सी मूँग की दाल भिगोई है, तो इसके ना मैं शाम को थोड़े से राम लड्डू टाइप से बनाऊँगी, जो मूँग की दाल के मंगोड़े से होते हैं ना। मंगोड़े तो ख़ैर हरी दाल के अच्छे लगते हैं, इसके ना राम लड्डू बनते हैं, तो मैं वो बनाऊँगी। और यहाँ मैंने ना गुनगुना पानी कर लिया था। पहले मैंने दाल को धो लिया है अच्छी तरह से 2-3 बार और धो के फिर मैं इसे गुनगुने पानी में भिगो के छोड़ दूँगी। तब तक जो है मैं किचन पूरे अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर मैंने बर्तन धोए, किचन साफ़ किया और उसके बाद जो है ना आज मैं लाइव आई थी थोड़ी देर। तो मैंने ये जो मंगोड़े बनाए ना राम लड्डू, ये मैंने लाइव में बनाए थे और लाइव जो मैं इसलिए कर रही थी कि मेरा जो है ना वॉच टाइम जल्दी से पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम ना अभी रह रहा है थोड़ा-सा। तो मैं सोच रही थी कि ये सब आजकल लाइव आते हैं, तो लाइव से कहते हैं कि वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाता है। तो मैं जो है ना आने की मैंने कोशिश करी और मेरा जो है ना लाइव काफ़ी अच्छा नहीं हुआ था, मतलब मुझे थोड़ी-सी हेजिटेशन सी भी हो रही थी, मतलब पता नहीं क्यों मैं, मतलब व्लॉग बना रही हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी मुझसे ना लाइव में अच्छे से बोला नहीं गया और बस ऐसे ही मैंने बनाया था 15-20 मिनट का और मेरे साथ कोई ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं हुए थे लोग। तो मैं फिर से कोशिश करूँगी कोशिश करते रहना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने ये बनाए थे मंगोड़े, ये बहुत ही टेस्टी बने थे और उसके बाद जो है ना मैंने भी 5:30 तक फिर ये चाय और
चाय मैंने पापा के लिए और इनके लिए भिजवा दी थी और साथ में ये मंगोड़े भी और बच्चों को भी खिला दिए थे। तो उसके बाद मैंने अपने लिए प्लेटिंग करी और मैंने फिर यही खाए थे। और इसके बाद जो है ना मुझे बहुत थकान हो गई थी, तो पूरा दिन मेरा आज ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने शाम को ना खाने में दाल बनाई थी हल्की सी और रोटियां सेक दी थी और बस फिर उसके बाद मैं सो गई थी। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो सर्दियों के दिन जो है ना आजकल ऐसे ही चल रहे हैं और थोड़ा-सा लेट उठने से जो है फिर पूरा दिन ही वो हो जाता है। लेकिन अब मैं अपना जो रूटीन है ना उसको ठीक करूँगी और अब जल्दी मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी ताकि दिन जो है अपने लिए थोड़ा-सा टाइम मिल सके। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद